हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं? अब उन्होंने कहा है, अभी तक हमने देखा x प्लस वाई होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब को कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, या a माइनस बी होल क्यूब को कैसे एक्सपांड करते हैं। ठीक है, और उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हमने देखा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर वो नया कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाउ लेट अस प्ले विथ नोन आइडेंटिटी टू डिस्कवर मोर आइडेंटिटीज। ठीक है, जो हमें पता है, जैसे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, हमें a प्लस बी क्यूब भी पता है। ठीक है, a माइनस बी क्यूब क्या होता है ये भी पता है। तो इनकी हेल्प से हम और नई प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और वो हमारी स्क्रीन पर दो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, एक x माइनस वाई और आगे मल्टीप्लाई करते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर से, और दूसरा उसी के नीचे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करने के लिए कहते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन सारा चीज दे रखा है, पर फिर भी हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं और मिलता क्या है जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमको गिवन है फर्स्ट वाला टर्म, दैट इज एक्स माइनस वाई एंड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर अगर ये 2xy होता, अगर ये 2xy होता तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता, पर यहाँ पर 2xy नहीं है, सिंपल xy है। जब हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहले हम x का पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस x का पहले मल्टीप्लाई किया, माइनस वाई का फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? इसी टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर में, है ना। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y एज इट इज होगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में x इंटू वाई स्क्वायर, है ना। तो इतना हमने सॉल्व किया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर y का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी साथ में जाएगा, है ना। सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। ये समझना जरूरी कि जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे टर्म माइनस हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है, पॉजिटिव नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा क्या? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास में एक नया आइडेंटिटी आया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कह रहा है कि अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर बीच में नेगेटिव आता है तो ये पहला जो टर्म है ना, जो पहला फैक्टर है यही नेगेटिव होता है, बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। और ऐसे ही अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा, एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा प्लस वाई क्यूब। ओके, तो क्या चेंज आया है वो समझना जरूरी है। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है अब हम आपके लिए छोड़ते हैं। यहाँ पर वैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है और बताना है कि क्या ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। ये जो सेकंड वाला यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप एक बार चेक कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए। तो यहाँ पर हमने नया कुछ कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, अब अगर आप आगे बढ़ते हैं और थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, हम यहाँ पर आपको लिख के बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हमको पता है कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आप लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए भी आपके पास प्रॉपर्टी है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अभी हाल हमने देखा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है एक्स क्यूब
माइनस वाई क्यूब के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, पर क्या एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4 के लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है? वो यही कह रहे हैं कि ऑन ऑब्जर्विंग दैट एक्स माइनस वाई इज द कॉमन फैक्टर in x square minus y square x cube minus y square. Do you think x minus y is also factor of x raised to power 4 minus x raised to power y raised to power 4? So x raised to power 4 minus y raised to power 4 को अगर हम एक्सपांड करने की कोशिश करें और चेक करें कि क्या उसका x माइनस y कोई फैक्टर होगा कि नहीं, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं? वो कह रहे हैं कि इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हमारा बन गया ए, तो ए स्क्वायर माइनस इसे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये बन गया बी, है ना। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते हैं, है ना। आगे क्या होता है हम देखते हैं। आगे हमको यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू वाई स्क्वायर। इसे और आगे एक्सपांड करें तो इसे हम वापस से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, अगर यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जब कभी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आया, एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4 आया, तो हमेशा एक्स माइनस वाई उसका एक फैक्टर होगा, उसका फैक्टर होगा हमेशा एक्स माइनस वाई। तो हमको अब चेक करना है कि क्या एक्स रेस टू पावर 5 माइनस वाई रेस टू पावर 5 के लिए भी एक्स माइनस वाई कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये वाला हम आपके लिए छोड़ते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सारे कॉन्सेप्ट आप और अच्छे से समझ सकते हैं जब इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको विजिबल होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब हमको डिवीजन करना आ जाए। ये जो एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन हम समझ रहे हैं, डिवीजन करना जब आ जाएगा तो यहाँ पर क्या x माइनस वाई इसका फैक्टर है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए आपका एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे आपके लिए। और यहाँ पर ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, पर इसके बाद में अगर आप पेज नंबर 85 ओपन करेंगे और वो कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स के साथ में, और फिर क्या आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz मिलता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में और इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अभी आप समझिए कि ये जो दो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत ज्यादा इसका यूज करना पड़ता है।